नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने युवाओं को शिक्षा और कौशल के माध्यम से नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जब युवा शक्ति मजबूत होती है तो देश अधिक विकास करता है। उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग 4 दशक के बाद आई है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय औद्योगिक संस्थानों जैसे कौशल विकास संस्थानों की स्थापना कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के समीप जुन्गा में इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आज शुभारंभ किया। इसमें भारत के अलावा स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी सहित कई यूरोपियन देशों के 120 पैराग्लाइडर पायलट भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए और पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकान व ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये सब सहायता सरकार अपने संसाधनों से देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस अवसर पर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उचित मंच पर रखने का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में उन्होंने किन्नौर जिला के प्रवास के दौरान स्थानीय निवासियों के साथ विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को मिल रहा है। इस अवसर पर लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर भी मौजूद रहे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निदेशक मीनू बत्रा ने मंत्रालय के तहत कार्यालयों का निरीक्षण करने और विशेष स्वच्छता अभियान 3 की देखरेख के लिए आज शिमला में प्रसार भारती के कार्यालय, आकाशवाणी व दूरदर्शन, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का दौरा किया। उन्होंने स्वच्छता पहल को बढ़ाने और कार्यालय स्थानों की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय शिमला के संयुक्त निदेशक प्रीतम सिंह और आकाशवाणी शिमला के उपनिदेशक अभियांत्रिकी अनिल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मीनू बत्रा ने कहा कि स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल न केवल सकारात्मक छवि दर्शाते हैं बल्कि उत्पादकता और खुशहाली में भी योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी है और स्वच्छता विशेष अभियान 3 इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने वर्तमान राज्य सरकार पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब करने का आरोप लगाया है। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता को कई गारंटियां दी थीं, लेकिन सरकार के कार्यकाल के 10 महीने में लोगों को सिर्फ महंगाई का बोझ मिला है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार के कर्मचारी झूठे वायदों के खिलाफ सड़कों पर है और प्रदेश में आई भारी आपदा के बावजूद अभी तक नुकसान का आकलन भी नहीं हो पाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।